बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा टाइमर्स के साथ। तो टाइमर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। हम लोग जब भी कोड करते हैं, हमें कहीं पे डिले चाहिए तो हम लोग उस जगह पे नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे थे जिसके अंदर ब्रांच पेनल्टीज आती हैं, और ब्रांच पेनल्टीज की वजह से हमारे पास एग्जैक्ट टाइम डिले जनरेट नहीं होता। तो अगर हमें एग्जैक्ट टाइम डिले चाहिए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे टाइमर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास पिक 18F माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 4 डिफरेंट टाइमर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइमर ज़ीरो है। टाइमर ज़ीरो जिसको हम लोग इन डेप्थ हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ये टाइमर बेसिकली 16 बिट टाइमर है। इसको हम लोग 8 बिट ऑपरेशन में भी ऑपरेट कर सकेंगे। ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइमर है। टाइमर ज़ीरो है हमारे पास, इसी तरह टाइमर वन, टाइमर टू और टाइमर थ्री हमारे पास आ जाता है। ठीक है। हर जो टाइमर है उसके अंदर अपने रजिस्टर्स होंगे और हर टाइमर डिफरेंटली ऑपरेट होगा विद द हेल्प ऑफ टाइमर ज़ीरो कंट्रोल। टाइमर ज़ीरो की बात करें तो टाइमर ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर होगा, और टाइमर वन को अगर देखें तो उसके लिए कंट्रोल रजिस्टर हमारे पास टाइमर वन कंट्रोल रजिस्टर होगा। इसी तरीके से टाइमर टू और टाइमर थ्री के लिए कंट्रोल रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो टाइमर ज़ीरो को हम लोग स्टार्ट में अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि टाइमर ज़ीरो को हम लोग कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग टाइमर ज़ीरो को यूज़ करते हुए कोई टाइम डिले जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास टाइमर ज़ीरो है और टाइमर ज़ीरो हम लोग टाइमर ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास 16 बिट टाइमर है। ठीक है, 16 बिट टाइमर है और हमारा आर्किटेक्चर आपको पता है कि पिट 18F माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर 8 बिट का है। तो अगर 16 बिट टाइमर है तो 16 बिट टाइमर से क्या मुराद है कि आपका जो कैलकुलेशंस होंगी वो 16 बिट में होंगी। अब 16 बिट किसी एक रजिस्टर में तो हम लोग प्लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रजिस्टर्स यूज होते हैं जिसके अंदर हम लोग अपने टाइमर की वैल्यूज प्लेस करेंगे। वो है टाइमर लो, टाइमर TMR टाइमर ज़ीरो लो। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों की लो बिट्स आएंगी, और दूसरी आपके पास टाइमर ज़ीरो हाई रजिस्टर है, इसके अंदर हमारे पास हाई बिट्स प्लेस हो जाएंगे। ये हमारे पास टाइमर ज़ीरो हाई और लो दो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। जिस तरीके से पोर्ट है, ट्रेस है, वो हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं। ये भी हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं और इनको हम लोग उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 8 बिट जो डाटा है वो लो और 8 बिट्स हमारे पास प्लेस हो जाएंगी टाइमर ज़ीरो हाई के लो के अंदर, और दूसरी 8 बिट्स हमारे पास प्लेस हो जाएंगी टाइमर ज़ीरो हाई बिट के अंदर। और ये कंप्लीट जो अगर बिट्स देखें हम लोग तो ये हमारे पास 16 बिट्स बनती हैं, इसी वजह से हम लोग इसको 16 बिट टाइमर कहते हैं। टाइमर ज़ीरो हमारे पास 16 बिट में भी ऑपरेट हो सकता है और 8 बिट में भी ऑपरेट हो सकता है। जितनी बेसिकली ये एक लूप होता है, जो टाइमर ज़ीरो लो और हाई की वैल्यू है ये एक लूप की तरह एक्ट करती हैं। तो अगर हम लोगों ने 8 बिट टाइमर किया तो सिर्फ टाइमर ज़ीरो लो यूज़ हो रहा होगा, और अगर हम लोगों ने 16 बिट वैल्यूज़ पे हम लोगों ने डिले जनरेट किया तो हम लोग टाइमर ज़ीरो लो और हाई दोनों यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक और रजिस्टर है टाइमर ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर। टाइमर ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर क्यों, जैसे इसका नाम जाहिर कर रहा है कि ये कंट्रोल करेगा, कंप्लीट टाइमर को कंट्रोल करेगा। ठीक है। तो इधर T0 आपको टाइमर ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है और CON टाइमर ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर। ये 8 बिट का रजिस्टर है, ये हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है और ये बिट एड्रेसेबल है। हम लोग हर बिट को इसको एड्रेस कर सकते हैं और हर बिट का अपना एक फंक्शन है। तो इन डेप्थ इस रजिस्टर को हम लोग देखते हैं, और ये हमारे पास टाइमर ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर है जिसकी एक 1 बाय 1 बिट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ये 8 बिट रजिस्टर है और हम लोग हर बिट को एड्रेस कर सकते हैं। हर बिट को हम लोगों ने एक स्पेशल फंक्शन, एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, इसके डायरेक्टिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हम लोग इसको यूज़ करेंगे बिट बाय बिट। हम लोग इसको प्रोग्राम करेंगे, हर बिट की वैल्यू हम 1 कर सकते हैं, हर बिट को हम लोग 0 प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखें T0PS, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये PS0 है आपके पास। ये टाइमर ज़ीरो प्री स्केलर ज़ीरो, T0 टाइमर ज़ीरो PS0 प्री स्केलर 0 बिट है।
टाइमर 0 PS1 आपके पास आ रही है और टाइमर 0 PS2। ये बेसिकली हमें बताएंगी कि हम लोगों ने कितनी स्केलिंग परफॉर्म करनी है। हम लोग प्री स्केलिंग हम लोग पहले से बताएंगे कि हमने इसके अंदर कितनी स्केलिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब ये 3 बिट्स आ रही हैं, इसकी वैल्यू 000 हो सकती है, 001, 002, इसी तरीके से 007 तक आपकी ये वैल्यू 111 जो कि 7 वैल्यू आती है वहां तक जा सकती है। लेकिन ये स्केलिंग होती क्या है, ये क्यों इंट्रोड्यूस की जाती है, इसको हम लोग फ्यूचर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगा जिसको ओवरकम करने के लिए हम लोग स्केलिंग करेंगे टाइमर के अंदर। तो अभी इन तीनों बिट्स को मैं क्या वेट दे देता हूँ, इन तीनों बिट्स को मैं 0 वेट दे देता हूँ। नेक्स्ट बिट हमारे पास PSA है। PSA हमारे पास क्या है, प्री स्केलर। प्री स्केलर अगर हम लोगों ने ये इस बिट की वैल्यू 1 रख सकते हैं या 0 रख सकते हैं। अगर प्री स्केलर बिट की वैल्यू अगर हम लोग 1 प्लेस कर देते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग बाय पास कर रहे हैं, स्केलिंग हम लोग यूज नहीं कर रहे। तो इस पॉइंट पे हम लोग इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्केलिंग क्यों यूज करेंगे। अगर एक पॉइंट पे हमें स्केलिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग स्केलिंग यूज करेंगे। ठीक है, अगर स्केलिंग नहीं करनी तो इस बिट को हम लोग 1 प्लेस कर देंगे। अगर हम लोगों ने स्केलिंग परफॉर्म करनी है तो PSA की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, 0 रखेंगे। 0 का मतलब है हम लोग स्केलर यूज करेंगे। तो 0 पे हम लोग स्केलिंग परफॉर्म करेंगे। अब कितनी स्केलिंग हम लोगों ने परफॉर्म करनी है वो हमें ये 3 बिट्स बताएंगी कि इसके अंदर कितनी स्केलिंग हम लोगों ने यूज करनी है। जब हम लोग इस PSA की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट में जब टाइमर की प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू हम लोग हमेशा 1 प्लेस किया करेंगे। हम लोग इसका मतलब है स्केलिंग को बायपास कर रहे हैं। स्केलिंग को बायपास करने का मतलब है कि स्केलिंग बिट्स जो भी आप लोग यूज कर लें उससे आपके टाइमर की जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब है इसको हम लोग 000 रख देंगे और प्री PSA की वैल्यू हमेशा हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसका मतलब है हम लोग बाय पास कर रहे हैं स्केलिंग को। ठीक है, नेक्स्ट बिट है टाइमर 0 सोर्स एज। नेक्स्ट हमारे पास बिट है टाइमर 0 सोर्स एज, T0SE। इसको हम लोग टाइमर 0 सोर्स एज कहते हैं। जितने भी हमारे पास टाइमर हैं ये किसी ना किसी क्लॉक सिग्नल पे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए क्लॉक सिग्नल बना लिया। अब सोर्स एज हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं कि हमारे पास लो टू हाई सिग्नल पे आपका टाइमर ऑपरेट करे या हाई टू लो सिग्नल पे आपका टाइमर ऑपरेट करे। राइजिंग एज कह सकते हैं इसको, हम लोग फॉलिंग एज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टाइमर 0 सोर्स एज की वैल्यू आप लोग 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग 1 रखेंगे तो टाइमर आपका काम करेगा। ठीक है, कैसे काम करेगा, इसकी वैल्यू 1 पे आपकी इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को जब भी हमारे पास हाई टू लो पल्स आएगी। हाई टू लो पल्स पे आपकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी जब भी आप लोग टाइमर 0 सोर्स एज की वैल्यू 1 रखेंगे। ये इंक्रीमेंट किसके अंदर होगा, जैसे मैंने कहा था कि ये बेसिकली टाइमर क्या है, एक लूप की तरह ऑपरेट करता है और वो कौन सी वैल्यू उसको इंक्रीमेंट करेगा, टाइमर 0 लो और हाई की वैल्यू जो भी है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा। किस वक्त इंक्रीमेंट करेगा, हमने कहा सोर्स एज की वैल्यू 1 रखें। इसका मतलब है जब लो टू हाई टू लो सिग्नल आएगा, इसका मतलब है इस सिग्नल पे क्या करेगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। जो भी वैल्यू आपके पास टाइमर 0 लो और हाई के अंदर पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 0000 पड़ी है। जैसे ही हम लोगों ने सोर्स एज की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लेस की हुई है, 1 का मतलब है कि इस क्लॉक का जैसे ही आप लोगों के पास हाई टू लो सिग्नल आएगा तो इसकी वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा और ये इंक्रीमेंट बैक एंड पे खुद परफॉर्म होगा और ये बन जाएगा 0001 बन जाएगा। इसमें से ये वाला पोर्शन टाइमर 0 लो के अंदर है और ये वाला पोर्शन टाइमर 0 हाई रजिस्टर के अंदर प्लेस्ड। ठीक है, इसी तरह सोर्स एज में आप लोग वैल्यू 0 भी रख सकते हैं। 0 से क्या मुराद होगी, 0 से मुराद है कि आप लोग जो वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे होंगे वो करेंगे लो टू हाई सिग्नल पे। ठीक है, लो टू हाई सिग्नल पे अगर आप लोगों ने इंक्रीमेंट करना है तो आपकी ये जो पल्स आपके पास आएगी, इस पल्स पे आपकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो टाइमर के केस में ये इफेक्ट इतना नहीं डालेगा कि आप लोगों ने लो टू हाई पे ऑपरेट करें या हाई टू लो पे आपने इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली वही आप लोगों के पास ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी मैंने ड्रॉ कर दी है और उस पे ये ऑपरेट करेगा, हाई टू लो सिग्नल पे या लो टू हाई सिग्नल पे। ठीक है,
तो सोर्स एज के बारे में हम लोगों ने देख लिया। सोर्स एज के बाद नेक्स्ट बिट हमारे पास आती है टाइमर 0 क्लॉक सोर्स। यहाँ पे हमारे पास क्लॉक सोर्स में हमारे पास टू टाइप ऑफ सोर्सेज आ जाती हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। जो हम लोगों ने एक ऑसिलेटर प्लेस किया हुआ है, ठीक है, XTAL, जो क्रिस्टल आप लोग कहते थे। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर पे अगर आप लोगों ने अपने माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करवाना है तो हम लोग इसको कहते हैं बेसिकली इंटरनल क्लॉक कह देते हैं। तो अगर इंटरनल क्लॉक पे ऑपरेट करवाएंगे तो इंटरनल क्लॉक से मुराद है कि आपकी ऑसिलेटर की जो आपकी जो पल्सेस आ रही हैं उस पे ये क्या करेगा, काउंटिंग परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इंटरनल क्लॉक में हम लोग ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4 परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। इंटरनल क्लॉक बेसिकली हम लोग ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। वो आपको पता है कि हमारे पास इससे क्या आ जाती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल आ जाता है और ये ऑसिलेटर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको कहा जाए तो ये इसी जो हमारे पास ऑसिलेटर की ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी इसी पे ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक। और इसी को हम लोग कह देते हैं एज अ टाइमर एक्ट करता है। जब हम लोग इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो हमारा जो अभी टाइमर 0 है एज अ टाइमर एक्ट कर रहा होता है। और जब 1 रखेंगे, 1 रखने से मुराद है कि ये एक्सटर्नल क्लॉक पे ऑपरेट करेगा। एक्सटर्नल क्लॉक से क्या मुराद है कि आप लोगों के पास एक खास पिन है, RA4 पिन। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपकी एक पिन है, पोर्ट ए की 4 पिन। इस पे जब कोई भी पल्स आ रही होगी उस पे इंक्रीमेंट करेगा वैल्यूज टाइमर 0 लो या हाई की वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंट करता है सोर्स एज पे कि सोर्स एज की वैल्यू 0 है या 1 है। लेकिन पहले जो आपकी सोर्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, आप लोगों के पास RA4 पिन पे जो भी आप लोगों के पास पल्सेस आ रही हैं उसको काउंट करेगा। तो पहले 0 के केस में देखें वो किस पल्सेस को काउंट कर रहा है, ऑसिलेटर की पल्सेस को काउंट कर रहा है। अब किसको पल्स को काउंट करेगा, जो एक एक्सटर्नल पिन पे आ रही है। तो जब भी हम लोग एक्सटर्नल पिन की बात करते हैं या RA4 पिन की बात करते हैं कि उसकी पल्सेस को काउंट करेगा, तो इसका मतलब है अभी जो आपका टाइमर है वो एज अ काउंटर एक्ट करेगा। तो टाइमर काउंटर एक साथ हमारे ऑपरेट होते हैं। तो हम लोग इस टाइमर 0 को एज अ काउंटर अगर हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं तो इस जगह पे हम लोग क्लॉक सोर्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। वरना हम क्लॉक सोर्स की वैल्यू एज अ टाइमर एक्ट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या प्लेस करेंगे, 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइमर 08 बिट आ जाती है। ये बेसिकली हमारे टाइमर को कॉन्फ़िगर करती है कि हम लोगों ने अपने टाइमर को 8 बिट टाइमर काउंटर कॉन्फ़िगर करना है या हम लोगों ने 16 बिट इसको एज अ टाइमर या काउंटर एक्ट करना है, ठीक है। तो जब हमारे पास इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, टाइमर 08 बिट की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग 0 प्लेस कर देते हैं, इससे मुराद है कि हमारा अभी टाइमर 16 बिट मोड में ऑपरेट करेगा। हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है 16 बिट मोड के अंदर, ठीक है। और अगर हम लोग 8 बिट टाइमर या काउंटर इसको एज अ यूज करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 प्लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास ये 8 बिट टाइमर या काउंटर यूज होगा, ठीक है। हम लोग टाइमर 0 अलाउ है हमारे पास है तो वो 16 बिट का टाइमर, लेकिन हम लोग उसको 8 बिट में भी ऑपरेट करवा सकते हैं और 16 बिट में भी ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है। 8 बिट में ऑपरेट करवाएंगे तो टाइमर डिले कम जनरेट करके देगा, 16 बिट में ऑपरेट करवाएंगे तो टाइमर हमारे पास ज़्यादा डिले जनरेट करके देगा। और नेक्स्ट जो फाइनल बिट आ रही है उसके पास टाइमर 0 ऑन, ठीक है। अगर इसको आप लोग देखें तो यहाँ पे ये TMR 0 ऑन है। ये 0 और O में थोड़ा सा आप लोगों को फ़र्क रखना पड़ेगा। ये हमारे पास इसके डायरेक्टिव अवेलेबल हैं। अगर 0 को O टाइप कर दिया, O को 0 टाइप कर दिया तो आपके पास एरर जनरेट होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करते हुए ख्याल रखना है कि आप लोगों ने 0 को 0 टाइप करना है और O को O टाइप करना है, ठीक है। तो टाइमर 0 ऑन, ठीक है, ये O मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया। टाइमर 0 ऑन बिट, जब हम लोग इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब है अभी टाइमर आपका इनेबल नहीं है, अभी आप लोगों का टाइमर डिसेबल्ड है, आपने टाइमर अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। अभी आपका टाइमर स्टॉप है जब आप इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। अगर इस बिट की वैल्यू आप लोग 1 रख देते हैं, इससे क्या मुराद है, आपने टाइमर को इनेबल कर दिया है, टाइमर को आपने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया।
ठीक है। तो हम लोग इसको नॉर्मली क्या हम लोग पुट करेंगे, इसको हम लोग 0 पुट करेंगे, और जब टाइमर को हम लोगों को स्टार्ट करना होगा तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग 1, इसकी जगह 1 प्लेस कर देंगे। ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये बाकी सारी बिट्स क्या है, हमारे पास फ्यूलिंग है। ये अपने मैं कह देता हूँ एक एग्जांपल गाड़ी की, तो गाड़ी में ये सारी बिट्स इसकी क्या है, फ्यूलिंग है। और ये टाइमर 0 लो और हाई या जितने भी रजिस्टर्स हैं ये उसके हम लोग कह देते हैं कि और पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। अब जब सारी हम लोग चीज़ें चेक कर लेंगे कि फ्यूल उसके अंदर अवेलेबल है, टायर्स के अंदर एयर प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते होते हैं, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह टाइमर में भी हम लोग बाकी सारी जितने भी रजिस्टर यूज हो रहे हैं, टाइमर 0 लो, टाइमर 0 हाई, टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर की, ये सारी बिट्स प्लेस करने के बाद एक और रजिस्टर है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसको सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने टाइमर को स्टार्ट करेंगे। उस वक्त हम लोग इस बिट को क्या करेंगे, 1 करेंगे। इस बिट पे जब 1 हम प्लेस करेंगे तो क्या करेगा, इस बिट पे 1 प्लेस करने से ये मुराद है पहले वो इस टाइमर को सेट करेगा कि 8 बिट टाइमर है या 16 बिट टाइमर है। नेक्स्ट क्लॉक सोर्स, इसको एज ए टाइमर एक्ट कर रहे हैं या काउंटर एक्ट कर रहे हैं। अगर टाइमर एक्ट कर रहे हैं तो ऑसिलेटर पल्स जो आ रही है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट किया हुआ है, इसके ये मुराद है कि लो टू हाई पे हम लोगों ने इंक्रीमेंट करना है। जब भी लो टू हाई वैल्यू आए, हम लोगों ने टाइमर 0 लो और हाई के अंदर हम लोगों ने 1 का इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है। और बाकी ये तो आप लोग देख सकते हैं कि PSA की वैल्यू 1 रखी है। इससे क्या मुराद है कि हमारा जो है टाइमर के अंदर स्केलिंग है वो डिसेबल्ड हो चुकी है। ये तीनों बिट्स हमारे पास डोंट केयर हो गई हैं, क्योंकि PSA की वैल्यू, प्री स्केलर की वैल्यू हम लोगों ने 1 कर दी है, जिसने डिसेबल कर दिया है स्केलिंग को, बाईपास कर दी है हम लोगों ने इस पॉइंट पे स्केलिंग। ये टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर हमारी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए अगर हम लोगों ने टाइमर 0 को प्रोग्राम करना है। ठीक है। तो इसके साथ ही एक और रजिस्टर है जो हमारा टाइमर 0 में यूज होता है, वो है इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर। इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर के अंदर एक बिट है टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग, TMR0IF। हमारा सिर्फ काम इस बिट के साथ होगा, बाकी इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर को हम लोग इन डिटेल इंटरप्ट्स वाले चैप्टर में देखेंगे। तो ये ही रजिस्टर्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे टाइमर 0 को प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर टाइमर 0 लो है, टाइमर 0 हाई है, टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर है और इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर है। इंटरप्ट कैसे जनरेट होता है और कैसे इंटरप्ट को हम लोग हैंडल करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।